Hello everyone, this is Chandni. I hope you all are well at home. Let's we start our new topic, OPC. OPC means one person company. बच्चों, आपने कंपनी पढ़ा होगा, ए फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. आपने अदर फॉर्म्स भी पढ़ी हैं. ऐसे ही कंपनी पढ़ा है. तो कंपनी में क्या था? कंपनी इज ए आर्टिफिशियल पर्सन. इट इज क्रिएटेड बाय लॉ. एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसको लॉ ने क्रिएट किया है. हमने कंपनीज में प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, ये कंपनीज तो पढ़ी थी. ओपीसी हम पढ़ने जा रहे हैं. व्हाट इज ओपीसी? हम स्टार्ट करते हैं. इट रेफर्स टू ए कंपनी विच हैज ओनली वन पर्सन एज ए मेंबर. एक ऐसी कंपनी जिसमें एक ही पर्सन होता है, एक ही पर्सन है जो मेंबर है, जो शेयर होल्डर है, जो ओनर है. देखिए, हमने प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी में तो ये देखा था कि अगर आपको एक कंपनी ओपन करनी है तो मिनिमम 2 पर्सन तो प्राइवेट कंपनी में होने चाहिए. एंड अगर हम पब्लिक कंपनी के केस के बारे में बात करेंगे तो वहां पर मिनिमम 7. बट जब मैं ओपीसी की बात कर रही हूँ तो ओपीसी क्या कह रही है कि एक ऐसी कंपनी जिसमें एक ही पर्सन है जो उसका मेंबर है, जो उसका ओनर है. तो हम क्लासिफिकेशन करते हैं कंपनी का. देखिए, 3 तरह की कंपनी मैं आपको बताने जा रही हूँ. एक है प्राइवेट कंपनी, एक है पब्लिक कंपनी और एक है ओपीसी. प्राइवेट कंपनी में मिनिमम मेंबर्स एंड मैक्सिमम मेंबर्स कितने होंगे? पब्लिक कंपनी में मिनिमम मेंबर्स एंड मैक्सिमम मेंबर्स. एंड ओपीसी में देखिए, हमने पहले भी पढ़ा है, अगर प्राइवेट कंपनी बनाने की हम सोच रहे हैं तो हमें मिनिमम मेंबर्स कितने चाहिए होंगे? 2 मेंबर्स चाहिए. और अगर हम मैक्सिमम लिमिट की बात करें, एक प्राइवेट कंपनी में कितने मैक्सिमम लिमिट हो सकते हैं? वो 200 है. ऐसे ही अगर आप एक पब्लिक कंपनी के बारे में सोच रहे हैं तो आपको मिनिमम 7 पर्सन चाहिए एक पब्लिक कंपनी ओपन करने के लिए, और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है. इन केस ऑफ ओपीसी, मिनिमम मेंबर इज 1 एंड मैक्सिमम मेंबर वो भी 1 है. मतलब एक से ज्यादा पर्सन चाहिए नहीं, रिक्वायर्ड ही नहीं है. एक ही पर्सन है जो अपनी कंपनी चलाएगा. जैसे हमने पढ़ा था सोल प्रोप्राइटरशिप में. सोल मीन्स सिंगल इंडिविजुअल और प्रोप्राइटरशिप मीन्स ओनर. एक ओनर जो एक बिजनेस को चला रहा है वो सोल प्रोप्राइटर कह रहे थे. बट हम यहाँ तो एक कंपनी की बात कर रहे हैं जो एक ऑर्गेनाइज सेक्टर है, और जो सोल प्रोप्राइटरशिप था वो था हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर. देखिए, हम थोड़ा सा बात करते हैं ओपीसी कब जो है सुनने में आया, या ओपीसी का कॉन्सेप्ट कब आया. देयर इज नो प्रोविजन इन कंपनीज एक्ट 1956. कोई भी प्रोविजन नहीं था 1956 कंपनी एक्ट के अंदर. आपकी ओपीसी तब नहीं थी. 2012 में, 2012 में पार्लियामेंट में एक बिल पेश हुआ, एक बिल पास हुआ जिसमें सेवरल रीजन की वजह से ओपीसी का जो है कॉन्सेप्ट आया, या वो बिल पास हुआ कि 1 पर्सन भी अपने कंपनी को ओपन कर सकता है. बहुत सारे रीजंस थे जो हम आगे डिस्कस करेंगे कि ओपीसी कंपनी को जो है ओपन करने के पीछे रीजन क्या थे. चलिए, इससे पहले हम देख लेते हैं, अगर हमें अपनी 1 पर्सन कंपनी ओपन करनी है तो हमें क्या फॉर्मेशन के लिए क्या क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे. एक ओपीसी कंपनी बनाने के लिए किन किन स्टेजेस से आपको जाना पड़ेगा. चलिए स्टार्ट करते हैं. पहला स्टेप होगा हमारा गिविंग सेपरेट नेम. इट्स फर्स्ट स्टेप. कोई भी कंपनी आप बनाने जा रहे हैं, अगर आप ओपीसी बनाने जा रहे हैं, कोई भी कंपनी बनाने जा रहे हैं, सबसे पहले आप क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आप नेम रखेंगे कंपनी का. यहां भी हम वही काम कर रहे हैं. हम एक सेपरेट नेम का क्या है? दूसरी कंपनी से अलग, जो कंपनी की आइडेंटिटी बनेगी, जिससे कंपनी, अगर कंपनी चल रही है तो किस नेम से चल रही है, यहां पर ये क्लियर है कि गिविंग जो है सेपरेट नेम. हमने पीछे भी पढ़ा था प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी में, या कंपनीज के बारे में जब हमने पढ़ा था तो हमने बोला था कि अलग नेम देना होता है कंपनी को. यहां भी हम यही कर रहे हैं, क्योंकि एक कंपनी अपने मेंबर्स से उसकी जो आइडेंटिफिकेशन है या उसकी जो पहचान है वो बिल्कुल सेपरेट है. वो अपने नाम से पहचानी जाती है. तो सबसे पहले हम क्या दे रहे हैं? कंपनी को एक नाम दे रहे हैं. चलिए नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं हम लोग. अपॉइंटमेंट ऑफ नॉमिनी. अब आता है नॉमिनी कौन होते हैं और
क्या जरूरत है नॉमिनी की? देखिए, हमने ओपीसी में बात की कि एक ही पर्सन है जो अब इस कंपनी को चलाएगा, वन पर्सन कंपनी। इन द केस ऑफ डेथ, इन द केस ऑफ मिसहैपनिंग, उस कंपनी का ओनर कौन रहेगा, उस कंपनी को चलाएगा कौन? जैसे आप एक बैंक में अकाउंट ओपन करवाने जाते हैं, आपसे पूछा जाता है इस अकाउंट का नॉमिनी कौन होगा, आपके बाद ये अकाउंट कौन चलाएगा, कौन टेक केयर करेगा। ऐसे ही वन पर्सन कंपनी में जहां एक ही पर्सन है, किसी भी मिसहैपनिंग के बाद उस कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पर आएगी? वो नॉमिनी पर आएगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है नॉमिनी का कि अगर आपको एक ओपीसी कंपनी फॉर्म करनी है, फॉर्मेशन करनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक नॉमिनी अपॉइंट करना पड़ेगा। अब एक चीज आती है जो क्लियर करनी बहुत जरूरी है, क्या अगर हम अपनी कंपनी में एक नॉमिनी रखते हैं, क्या वो नॉमिनी किसी और ओपीसी कंपनी का भी नॉमिनी हो सकता है? तो आंसर होगा नहीं। अगर एक ओपीसी कंपनी ने एक नॉमिनी रखा है, वो सिर्फ एक ही ओपीसी कंपनी का हो सकता है। ऐसे ही एक जो है हमारा एक और रूल है इंडिया में, एक ही पर्सन एक ही ओपीसी को, एक पर्सन एक ही ओपीसी को ओपन कर सकता है, एक ही ओपीसी कंपनी को चला सकता है। वो अपने नाम से बहुत सारी ओपीसी कंपनी नहीं चला सकता। ऐसे ही नॉमिनी के केस में नॉमिनी भी एक ही पर्सन एक कंपनी का होगा। आई मीन टू से, अगर मैं अपना एग्जांपल लूं, मैं किसी कंपनी की नॉमिनी हूं, ओपीसी कंपनी की नॉमिनी हूं, तो मैं किसी और ओपीसी कंपनी की नॉमिनी नहीं बन सकती। इज इट क्लियर? आपको समझ आ गया होगा। नॉमिनी भी जो है वो एक ही होगा। अगर मैं कंपनी खोलना चाहती हूँ ओपीसी, तो मेरे पास यही राइट है कि मैं एक ही ओपीसी कंपनी खोल सकती हूँ। एंड नॉमिनी के लिए क्या जो है प्रोविजन है, एक कंसेंट लेटर, रिटन कंसेंट लेटर जो है नॉमिनी का बनाया जाएगा। जो पर्सन को हम नॉमिनेटेड कर रहे हैं उसका एक रिटन कंसेंट भी लेना जरूरी है। और एक डॉक्यूमेंट है जो अदर डॉक्यूमेंट, जो कंपनीज के अदर डॉक्यूमेंट्स होते हैं, लाइक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ऐसे ही ओपीसी कंपनी के केस में ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है कि नॉमिनी का कंसेंट लेटर लिया जाए। चलिए हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेज इज बियरिंग विद द नेम। आपने अपनी कंपनी का कोई नेम रखा, बट इट इज कंपल्सरी, उस नेम के साथ आप क्या करेंगे? ओपीसी को ब्रैकेट में लिखेंगे। सपोज करो कोई भी नाम है कंपनी का, मैंने अपना नाम से लिखा, या जो है रिलायंस, सपोज किसी भी कंपनी का नाम ले लीजिए। अगर वो ओपीसी कंपनी है तो उस कंपनी के नाम के ब्रैकेट में ओपीसी लिखा होना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, डिपॉजिटिंग डॉक्यूमेंट्स। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आया है। आपने कंपनी का नाम भी बना लिया, नाम भी सोच लिया, आपने एक नॉमिनी को भी अपॉइंट कर लिया, आपने जो है अपनी कंपनी के नाम के साथ ओपीसी को भी ब्रैकेट में रख लिया। अब फोर्थ पॉइंट आता है कि आपको जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स डिपॉजिट कराने हैं। कहाँ पे डिपॉजिट कराएंगे? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास, जो आपकी कंपनी को रजिस्टर्ड करेगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं? 3 डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड। वेरी फर्स्ट, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड कंसेंट ऑफ नॉमिनी। इसका मतलब जो हमने एक रिटन कंसेंट लिया था नॉमिनी का, जो डॉक्यूमेंट हमने प्रिपेयर किया था, ये तीनों डॉक्यूमेंट हम किसके पास सबमिट या किसके पास डिपॉजिट करा रहे हैं? रजिस्ट्रार के पास। जब हमने ये सारे डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रार के पास सबमिट करा दिए, तो उसके बाद लास्ट क्या बचता है हमारे पास? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कैसे जो है आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, कैसे जो है एक रजिस्ट्रार आपके काम से, अगर वो आपका काम से अगर वो सेटिस्फाइड है, अगर कंपनी का रजिस्ट्रार सेटिस्फाइड है, जितनी भी रिक्वायरमेंट्स थी आपने वो कंप्लीट कर दी है। कौन कौन सी रिक्वायरमेंट थी? आपका जो कंसेंट लेटर है वो करेक्ट है, आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन भी चेक किया जाएगा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन डॉक्यूमेंट्स भी चेक किए जाएंगे। अगर जो रजिस्ट्रार है वो सेटिस्फाइड है,
आपके सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं, देन ही इश्यूज द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तब आपकी ओपीसी कंपनी को चलाने का सर्टिफिकेट आपके पास मिल जाता है। इस तरीके से हम एक ओपीसी कंपनी को उसकी फॉर्मेशन कर सकते हैं, करवा सकते हैं। वेरियस स्टेप्स हमने पढ़े। सबसे पहले हमने नेम सेलेक्ट किया, फिर हमने एक नॉमिनी को सेलेक्ट किया, उसके बाद हमने ये देखा कि जब नेम सेलेक्ट हो जाता है तो जो भी नेम आपने दिया है ये कंपलसरी है कि उसकी ब्रैकेट में आप ओपीसी लिखेंगे अगर आपकी एक ओपीसी कंपनी है। उसके बाद आप अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करेंगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड कंसेंट ऑफ नॉमिनी। द लास्ट पॉइंट इज आप अब क्या करेंगे, रजिस्ट्रार के पास सारे डॉक्यूमेंट्स आपने डिपॉजिट कराए हैं। अगर रजिस्ट्रार आपके जो है सारे डॉक्यूमेंट जितनी भी रिक्वायरमेंट थी आप फुलफिल करते हैं तो आपको जो है सर्टिफिकेट दे देगा इनकॉर्पोरेशन का। तो ये हमारा टॉपिक होता है कंप्लीट। हमने आज आपको फॉर्मेशन समझाया। कल के टॉपिक में हम ओपीसी कंपनी के फीचर्स पढ़ेंगे और उसकी जो है लिमिटेशंस एंड मेरिट पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।